गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की डेट है 7 अक्टूबर 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 81। लेट्स स्टार्ट। वॉवल्स। स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट का टॉपिक है वॉवल्स। तो वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि वॉवल्स क्या होते हैं। आप जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल कितने अल्फ़ाबेट हैं? 26। A to Z आप काउंट करेंगे तो टोटल 26 अल्फ़ाबेट है, राइट। इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ 26 अल्फ़ाबेट। इन्हीं 26 अल्फ़ाबेट में से स्टूडेंट्स 5 को कहा जाता है वॉवल्स और 21 जो रिमेनिंग है उन्हें क्या कहा जाता है? कॉन्सोनेंट्स। अब ये वॉवल्स कौन कौन से लेटर्स होते हैं? A, E, I, O, U। इन 5 को कहा जाता है वॉवल्स। इसके अलावा जितने भी रिमेनिंग है लाइक B, C, D, F, G एंड सो ऑन, इनको क्या कहा जाता है? कॉन्सोनेंट्स। अब बच्चों, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में बिल्कुल वही डिफरेंस है जो हिंदी में स्वर और व्यंजनों में होता है, ठीक है। अब आप इसको ऐसे देखिए, इसको एक बार आप बोल कर देखिए। A, E, I, O, U। और जब आप इनको बोलते हैं B, C, D, F, G, तो बच्चों इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जब आप वॉवल साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ए की साउंड होती है अ, बी की साउंड होती है ब, तो जब आप इनकी साउंड्स को प्रोड्यूस करेंगे तो आपकी लिप्स या फिर टीथ या फिर टंग माउथ को टच करता है। मगर जब आप वॉवल साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं तो इस तरह से आपकी जो माउथ होता है ना, माउथ लिप्स से, टंग से या फिर टीथ से टच नहीं होता। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है। इसके अलावा बच्चों, ये जो वॉवल साउंड्स होते हैं ना, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी इन्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। मगर कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करने के लिए हमें किनकी हेल्प चाहिए होती है? वॉवल्स की। वॉवल्स के बिना हम कॉन्सोनेंट साउंड्स को यूज़ नहीं कर पाते। मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या लिखा है? सी। और ये क्या लिखा है? टी। अब आप इन दोनों की को यूज़ करके क्या कुछ बोल सकते हैं? कोई साउंड प्रोड्यूस होगी? ये तो सी और टी है, कुछ भी नहीं होगा। बट अगर आप इन दोनों के बीच में लगा दें एक वॉवल तो ये क्या बन जाएगा? कैट, ठीक है। या फिर अगर आप इनके बीच में लगा दें यू तो ये क्या बन जाएगा? कट। समझ में आया? वैसे हम इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस कर सकते हैं, बट आज की वीडियो में हमें मेनली क्या डिस्कस करनी है? हमारी वर्कशीट, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस किया। आपको क्लियर हुआ ये? देखिए एक बार रीड करते हैं। अ वॉवल इज अ साउंड विच इज मेड विद माउथ एंड थ्रोट नॉट क्लोजिंग एट एनी पॉइंट। यानी वॉवल साउंड प्रोड्यूस करते हुए आपका मुंह और आपका गला क्लोज नहीं होता। A consonant sound is made with the air stopping once or more with your teeth, tongue और lips। बट जब आप कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो जो आपका माउथ होता है वो टच होता है या उसमें एक तरह का डिस्टर्बेंस आता है बोलते हुए, तो वो टीथ की वजह से भी हो सकता है, टंग की वजह से भी हो सकता है या फिर लिप्स की वजह से भी हो सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हम अपनी वर्कशीट को। Question number 1. Read the lines given below and write 6 or 7 words having the letter E. For example, she, her. स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? देखिए ई एक वॉवल है, आप जानते हैं। तो आपको इस पैराग्राफ को या जो भी सेंटेंसेस दिए गए हैं इनको रीड आउट करना है और उसके बाद ऐसे वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे ई का यूज़ हुआ हो, भले ही वो लास्ट में हुआ हो, बिगनिंग में हुआ हो या फिर मिडल में हुआ हो, राइट। यहाँ पे स्टूडेंट बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी वर्ड चुनकर लिख सकते हैं। पहले रीड करते हैं, चलिए। गीतू गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड डज योगा एक्सरसाइजेज एवरी डे। शी इवन शेयर्ड हर फोटोज ऑफ योगा एक्सरसाइजेज in her school's WhatsApp group on 21st June 2020. Do you know that the world celebrates International Yoga Day on this day? It is India's gift to the world. स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बताया गया है? गीतू नाम की एक स्टूडेंट है, एक बच्ची है,
और गीतू मॉर्निंग में जल्दी उठती है और क्या करती है, योगा एक्सरसाइजेस करती है। और उसने अपनी योगा एक्सरसाइजेस की फ़ोटोग्राफ्स शेयर भी की थी अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे। कब की थी? 21 जून 2020। आपको याद है बच्चों, आपने भी की थी, क्योंकि 21 जून को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे। और इस दिन सभी लोग योगा करते हैं और अपने फ़ोटो शेयर करते हैं। सेलिब्रेशन होता है बच्चों एक तरह का ये। वैसे तो हमें योगा हर दिन ही करनी चाहिए, मगर इस दिन को हम स्पेशली डेडिकेट करते हैं योगा के लिए। ठीक है, तो आपको ये सब याद होगा क्योंकि आपने भी इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म की थी, राइट। और ये जो बच्चों इंटरनेशनल योगा डे है, ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है, मगर ये किसकी देन है? ये इंडिया की देन है, क्योंकि ये ऐसा माना जाता है कि जो योगा का कंसेप्ट है वो इंडिया से बाकी सभी कंट्रीज़ में गया है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, खोजना है ऐसे वर्ड्स जिनमें लेटर ई यूज़ हुआ हो। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स मैंने मार्क किए हैं, लाइक गीतू, आप देख सकते हैं ई है यहाँ पर, गेट्स, अर्ली, एक्सरसाइजेज, एवरीडे। ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं वर्ड्स का यूज़ करें, यहाँ पे और भी वर्ड्स हैं जिनमें ई है, लाइक इवन, शेयर्ड, जून, बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो आप कोई भी 4 या 5 वर्ड्स लेकर यहाँ पे ब्लैंक्स दिए गए हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राइट एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ डूइंग फिजिकल एक्सरसाइजेज। यहाँ आपको बताना है कि फिजिकल एक्सरसाइजेज करने के क्या फ़ायदे होते हैं बच्चों। ये हमें हेल्दी रखता है और हमें स्ट्रॉन्ग रखता है। ठीक है, एक्सरसाइजेज मेक अस हेल्दी, दे मेक अस स्ट्रॉन्ग। हम हेल्दी रहते हैं, फिजिकली फिट रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, सर्कल द गेम्स दैट यू वुड लाइक टू प्ले। स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ बॉल्स दी गई हैं और रैकेट बना हुआ है, तो आपको उन गेम्स के ऊपर सर्कल करना है जो आप इनमें से खेलना पसंद करेंगे। तो ये आप अपनी चॉइस से लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अनस्क्रैम्बल द जम्बल्ड लेटर्स टू फाइंड द नेम ऑफ दीज गेम्स। यहाँ पे बच्चों आपको क्या करना है, कुछ जम्बल्ड लेटर्स दिए गए हैं और आपको इनको करेक्ट करना है, सही फॉर्म में लिखना है आइडेंटिफाई करके। तो ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि सब कैपिटल में लिखा हुआ है। तो ये कौन सा गेम है? फुटबॉल, नेक्स्ट बास्केटबॉल, थर्ड वन इज़ क्रिकेट, एंड नंबर 4th लास्ट वन इज़ टेनिस। अब आपको क्या बताना है, डज इट हैव लेटर ई, राइट, येस और नो। ये आप अपने आप करेंगे। यहाँ पे लेटर ई है, अगर आपको लगता है यहाँ पे लेटर ई है तो यहाँ आप लिखेंगे येस, अगर आपको लगता है नहीं है तो नो। सेम यहाँ पे आपको चेक करना है। ठीक है, लेटर ई है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? येस। यहाँ पर है तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? येस। और यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? येस। यानी हमारे पास टोटल 4 वर्ड्स हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे आएगा नो, आप पूरा लिखेंगे नो, और यहाँ पे नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? येस। ऐसे इसमें भी येस आ जाएगा, और लास्ट वाले में टेनिस में भी ई है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? येस। क्लियर है स्टूडेंट्स आपको? तो ये हमने डिस्कस की वर्कशीट नंबर 81। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो स्टूडेंट्स आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।